धर्म की याद नहीं आई कि मैं ये अधर्म की लड़ाई क्यों करवा रहा हूँ। और आज करण तुम धर्म और अधर्म की बात कर रहे हो, तुम्हारा धर्म नहीं बनता है बात कहने का। इसलिए अरे सलाह पाई सकुनी माँ की तो जुआ में हराई और परिसभा के बीच करण द्रौपदी नंगी करवाई। मेरी बहन सुभद्रा कोई कल्लो तो, मेरी बहन सुभद्रा कोई कल्लो तो, दई बाप लात जमाई और जय याद पहले आया जाती तो होती नहीं लड़ाई। आरे होते नहीं जो मुरली वाले, आरे होते नहीं जो मुरली वाले, तो ले तो कौन बचाई और जय याद पहले आए जाती तो होती नहीं लड़ाई। और सुने अरे होते नहीं जो मुरली वाले, इन्हें ले तो बचाई जय याद पहले आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। सलाह पाई सकुनी माँ की, अरे सलाह पाई बा दुर्योधन, दियो चतुराई रचाई और परिसभा के बीच दियो तिने अभिमन्यु मरवाई। जो करण ने ये बात कही, कन्हैया तुम मेरे साथ में अधर्म कर रहे हो, सो श्याम ने हंस के जवाब दियो, करण अरे याद करो बात न की, आज तुम्हें याद आई कि धर्म और अधर्म क्या होता है। अब तुम्हें याद आई, अब कोई फायदा नहीं हुआ। अब इससे आप ये बात अब न कहें। अर्जुन को भगवान ने इशारा कर दियो और 22 समय पे जो अर्जुन ने धर के बाण चलाया तो जाकर के बाण कर्ण के सीने में चुभ जाता है। और जैसे ही लगा तो जीवन की अंतिम श्वासें कर्ण लेने लगा।
कन्हैया अर्जुन को लेके वहां से पीछे को लौटे और जवाब दिए, हे अर्जुन, अब कर्ण तो जीवन संसार से जा ही रहा है, लेकिन अब एक बात बताऊं, अब तुम हमारे साथ में चलो और मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा कि कर्ण कितना बड़ा दानी है, कितना बड़ा दानी है। श्री भगवान जो संत को रूप धारण करके अर्जुन को साथ लेके वहां से चले जहां कर्ण जीवन की अंतिम श्वासें ले रहा है। भगवान पहुंचे और बोले, हैं कर्ण। हाँ महाराज, अंतिम समय में हमें आज भगवान के दर्शन हो गए। संत भगवान का स्वरूप होता है, कहिएगा प्रभु। सोई आज श्याम ने जवाब दियो है, हे कर्ण, मैं तो बड़ी आशा लेके तुझसे कुछ मांगने आया। कर्ण ने जवाब दियो है, नाथ मेरे पास कछु ना है और हम तुम्हें आज कहां से क्या दे सकते हैं, जीवन में हम अंतिम श्वासें ले रहे हैं। कन्हैया ने जवाब दियो, कर्ण अभी तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। क्या? बोले हाँ बहुत कुछ है। बोले मुझे सोने का दांत चाहिए। अब कर्ण चक्कर में पड़ गया, इतनी कठिन बात। सुईबाई समय पे सीने के बल जिसमें गिरा है जमीन पे, हाथ में एक पत्थर पड़ गया और जैसे ही पत्थर को हाथ में उठाया और पत्थर को मार के जो कर्ण है अपने मुंह से सोने का दांत निकाल लिया। भगवान को देने को तैयार हुए। कन्हैया ने जवाब दिया, ये दान झूठा है, ये मुझे नहीं चाहिए। और इतनी बात जो कही, सो आज कर्ण ने जैसे ही धरनी पर कसकर के बाण सहित हाथ चलाया तो जमीन से जल की धार निकली। आज कर्ण ने उस दांत को धुल करके भगवान को दिया, लीजिए महाराज, मैं मर जरूर रहा हूँ, जीवन की अंतिम श्वासें जरूर ले रहा हूँ, लेकिन मरते मरते मैं अपना कर्तव्य नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब अंत समय तो मेरा है, लेकिन धन्य हो गया मेरा जीवन, मैंने अंत समय में तुम्हारे दर्शन कर लिए हैं। सो कर्ण ने जवाब दिया, अभी दान करते करते
इतना बड़ा दानी हो, कितना बड़ा दानी। और ये छोटा बच्चा कारण की तरफ से ये माल्या अर्पण करके सम्मान किया है, साथ साथ 101 मुद्रिकाओं द्वारा सम्मानित किया है। भगवान ऐसे बच्चों को पढ़ा लिखा करके विद्वान बनाए, समाज में अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। हम प्रभु से आशीर्वाद मंगलमयी कामना करेंगे। आज भगवान बोले करण तुम हमसे कुछ मांग लो, तो करण ने जवाब दिया प्रभु हमें तो कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो सिर्फ मेरी इतनी इच्छा है कि मुझे मेरे इस शरीर को वहां जलाना जहां कोई पाप ना हुआ हो। आज भगवान करण की इस मृतक शरीर को लेकर के चारों तरफ घूमे हैं, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां भगवान कर्ण का दाह संस्कार कर देते। तो कहा विद्वानों ने बताया आज भगवान ने कर्ण का दाह संस्कार अपने हाथों पर किया है। भगवान आज कर्ण का दाह संस्कार करके बहुत रोए, और उसी समय त्रेता में भगवान जब जटायु का दाह संस्कार किया तब बहुत रोए, और द्वापर में भगवान ने जब कर्ण का दाह संस्कार किया तब बहुत रोए। लेकिन जल रही थी तेज ज्वाला, आवाज एक आई, आवाज सुन के मोहन तब गए नाथ घबराई। आवाज जल रही तेज ज्वाला, बोले ही डरते डरते मेरे हाथ ना थके हैं अभी दान करते करते। आज जो भगवान ने जो देखा है, अर्जुन भी फटी फटी आंखों से देखते रह गए। बा भाई सच में कर्ण इतना बड़ा दानी था। भक्तजनों भगवान आज अर्जुन को लेके लौट आए। अब तो सारी सेना जब मारी गई, अकेला ये दुर्योधन रह गया, तो दुर्योधन डर की वजह से भागने लगा है। और जब भागने लगा है तो उसे कहीं छुपने की जगह नहीं मिली। भाई समय पे बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब अकेला ये जो सरोवर में जाकर के छिप गया पानी में, भीम ने जाकर के बड़े तीखे तीखे शब्द कहे हैं, और पापी तू यहां आकर के छिप गया,
तू इस पानी में आकर के छिप गया, भला यहाँ बच नहीं सकता। लेकिन जो इतनी बात कही, भीम ने जवाब दिया, अगर सच बता तू अपनी माँ की औलाद है तो मेरा सामना कर। आज कायर हो ही के निकल तो आओ। जिस समय सामने आया, श्रोताओं, कन्हैया को ये बात मालूम थी कि भीम की जंघा जो है वो कच्ची है। वो दुर्योधन की जंघा कच्ची बची हुई है। जब तक जंघा पर नहीं मारोगे तब तक ये दुष्ट मरेगा नहीं। क्योंकि इसकी मैया जो थी वो गांधारी, जो आंखों से पट्टी बांधी थी, उसने ये दुर्योधन से एक दिन ये कहा था कि ये दुर्योधन मैं नहीं चाहती बेटा, मैं तो ये चाहती हूँ तू अमर हो जाए, तुझे कोई मार न पाए। तू एक काम कर, हमारे सामने से नगीन अवस्था में निकल जा। लेकिन जो दुर्योधन चला है तो कन्हैया ने समझायो, अरे पापी, वो तेरी आखिर की माँ है। आज वो दुर्योधन कमर से जंघा तक अपने शरीर को ढक करके जाता है, और जहां तक माँ की नजर पहुंची शरीर वो पत्थर का हो गया। और भगवान ने कैसी चाल चली, उधर भीम को समझायो। प्यारे भक्तों, जैसे ही पापी निकल करके आया है तो उस भयानक गदा को जिस समय चलाया, जंघा पर जैसे ही प्रहार किया है तो दुष्ट की जंघा को जो भीम ने तोड़ दिया, जो जीवन की अंतिम श्वासें लेने लगा है, अंतिम श्वास। लेकिन मरेगा ऐसे नहीं, बोले ऐसे नहीं मारूंगा, ऐसे सुख और दुख का एहसास करवा दूंगा। जीवन की अंतिम श्वासें ले रहा था तो उधर से अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र निकलता हुआ जा रहा था। देखा है जहां लाशों के अंबार लग रहे हैं, रक्त की धाराएं बह रही हैं, और जैसे ही देखा है उस अश्वत्थामा ने दुर्योधन को जवाब दिया, हे भैया तुम तो जीवन की अंतिम श्वासें ले रहे हो, कहिएगा क्या कहना चाहते हो। जवाब दिया, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बोले आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो कहो हमसे। बोले इच्छा कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी मरते मरते इतनी इच्छा रह गई है कि मरते दम तक हमें उन पांचों हमारे शत्रुओं के, उन पांडवों के सर देखने को मिल जाए तो मेरा कलेजा शीतल हो जाएगा। देखिए मरते मरते उस पापी के मुंह से शत्रु का शब्द नहीं निकला। अश्वत्थामा ने जवाब दिया, आप परेशान ना हो, मैं गया और आया, मैं महाराज तुम्हें सर ला करके दूंगा। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा वहां से भागा और जहां शिविर लगा हुआ था, कन्हैया समझ गए आज दुर्योधन ने अश्वत्थामा को भेज दियो, तो पांडवों को भगवान शिविर से बाहर ले गए और जहां पांडव सोया करते थे वहां मैया द्रौपदी के 5 पुत्र लिटा दिए। ऊपर से लेहा पड़ा हुआ है, रात्रि का समय है, अंधेरी रात है। दुष्ट ने जाकर के 5 बच्चों के सर काट करके झोली में डाल लिए और दुर्योधन के सामने आ गया और जो झोली को भरा हुआ देखा तो दुर्योधन बड़ा खुश हो गया कि मरते मरते आज मुझे अपने अपने 5 शत्रुओं के सर देखने को मिल गए, मेरी हर इच्छा पूर्ण हो गई।
बहुत खुश हुआ। लेकिन जब दुर्योधन ने कहा भैया अब मरते दम तक हमें ये शीश हमारे सर में दे दो, मैं जी भर के इन्हें देख लूं। और जो दुर्योधन ने भीम के सर को वो एक बच्चे का हाथ सर में लिया, बोले लीजिए महाराज ये सर। जैसे ही पापी ने हाथ में लेकर के दबाया, सर के मांस के लोथड़े लोथड़े बिखर गए। बारी बारी से पांचों सर जो हैं टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब देखा दुर्योधन ने, इसने तो मासूम बच्चों की हत्या कर दी है। अब तो हृदय में गम बैठ गया है दुर्योधन के हृदय में गम बैठ गया। पहले तो बड़ा खुश हुआ जब झोली को भरा हुआ देखा, और जब देखा कि मासूम बच्चों की हत्या की तो हृदय में गम बैठ गया। अरे पापी, तूने तो मेरे कुल का दीपक ही बुझा दिया, अब तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तूने मासूम बच्चों की हत्या कर दी। जब दुर्योधन के गम बैठ गया तो खुशी और गम में आज दुर्योधन की वहां पर मृत्यु हो जाती है। खुशी और गम में आज दुर्योधन वहां पर अपने प्राणों को छोड़ देता है। उधर अब अश्वत्थामा वहां से भागा, बोले कोई बात नहीं पांडव, तुम अब बच गए, अब मैं तुम्हारे वंश को ही नहीं चलने दूंगा। कब? उधर अश्वत्थामा भागा, इधर सवेरा हुआ। मैया द्रौपदी रो रही है, केस बिखरा करके पागलों की तरह भटक रही है। जब भगवान को आना हुआ है तो मैया बोली, हे माधव, अभी भी तुम्हारे खेल में कोई कमी रह गई हो तो उसे भी पूरा कर लो। भगवान चेहरा बड़ा उदास हो गया और जवाब दियो, अरे बहना, ये तूने हमसे इतनी गलत बात कह दी कि जो कि मैंने अपने प्राणों की बाजी तक लगा दी, तुझे विधवा नहीं होने दिया, और अंत समय में तूने मेरे सर पर कलंक लगा ही दिया। कन्हैया, तुम्हारे खेल में कोई अगर कमी रह गई हो तो आप उसे भी पूरा कर लो। भगवान को बड़ा क्रोध आया। आज अर्जुन को साथ लेकर के भगवान वहां से चले, धीरे धीरे बढ़ते गए। अब अश्वत्थामा भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। जाकर के आज अर्जुन को इशारा दे करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया और द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। बोले, कहो बहन, इस पापी को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? क्या? द्रौपदी ने कहा, महाराज ना तो मारो ना छोड़ो। भगवान बोले, एक बात कहो, मार दे या छोड़ दे? मैया बोली, न मारो न छोड़ो। ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो पर उसे मारना ना चाहिए, और बाल हत्यारा कोई सही उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब आप बताओ फैसला कैसे करना है, क्या करोगे? भगवान ने विचार लगाया कि जिस व्यक्ति का समाज में अपमान हो जाए तो वो आदमी जीते जी मर जाता है। बहन द्रौपदी ने इशारों किए है, श्याम इसे मारो नहीं, और ये जाति का वैसे भी ब्राह्मण, ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसकी मैया वेदना में रो रो के पागल बन जाएगी। ऐसा करो महाराज, इसे लज्जित करके यहाँ से भगा दो, सर दाढ़ी मुड़वा करके लज्जित करके भगा दो, और जिसका अपमान समाज में हो जाए तो वो व्यक्ति जीते जी मर जाता है। समझदार व्यक्ति जो होता है, जब जब अपना चेहरा देखता है, समय का ध्यान करता है, तो दिन दिन घुट घुट के मरता है।
अश्वत्थामा को आज सरदारी मुड़वा दी, लज्जित कर दिया, मस्तक को चीर दिया और जिसमें कौस्तुक नाम की मणि निकली है वो मणि भगवान ने ले ली और लज्जित करके वहां से भगा दिया है। अब बोले चलो कोई बात नहीं, अब मैं जा रहा हूं। इसने देखा कि जो अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा वो गर्भवती है। आज जाए के बाई समय पे प्यारे श्रोताओं, उधर इस अश्वत्थामा के पास में एक ब्रह्मास्त्र था जो प्रयोग तो कर लेता था, चलाना जानता था, लेकिन वापस करना नहीं जानता था। आज उस ब्रह्मास्त्र को जिस समय छोड़ा और वो मैया उत्तरा के उदर में जिस समय प्रवेश करता है, गर्भ को जलाने लगा, मैया उत्तरा चिल्लाने लगी है। भगवान को याद कियो है, सही कन्हैया समझ गए कि ये बड़ा दुष्ट है। अरे इज्जतदार आदमी होता तो ये दोबारा यहाँ आता भी नहीं, घुट घुट के मर जाता। लेकिन ये इज्जतदार नहीं है, इसके चाहे 1000 जूते खोपड़े में मारो, उसके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब तो भगवान भागे, लेकिन सोचा है कि हल्दी जननी ना तजे, खटर तजे ना और सील बंद गुड़ ना तजे, अब गुड़ तजे न गुलाम। बिल्ली रंग सुभाव न बदले, कथा भागवत रोज सुनइए। आंख ढाक कहू होई न चंदन, चाहे मलिया गिरी के तीर लगइयो। पशु राग कभू नहीं जानी, चाहे भैंस के आगे बीन बजइयो।
समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। आज वाई समय पे उत्तरा चिल्लाई, हे माधव हे गोविंद मेरी रक्षा करो, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, आपके सिवा मेरा प्रभु कोई नहीं है। भगवान आज चले और जाए कि जिस प्रभु ने स्वयं गर्भ से जन्म नहीं लिया और आज कन्हैया उस गर्भ की रक्षा करने को दौड़े। भगवान ने अपने चक्र को छोड़ दियो, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने को भगवान भागे। आज धीरे धीरे समय जब और व्यतीत हुआ, 9 मास व्यतीत हुए, प्रसव का वक्त नजदीक आया। प्यारे भक्तों, समय आने पर आज मैया उत्तरा से एक बड़े सुंदर बच्चे का जन्म हुआ है। और जब उस बच्चे का जन्म हुआ, अब तो पांडव खुशी मनाने लगे, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए हैं, घर में बधाई बज रही है।